ने समाचार तरफ नजर करिए तो भारतीय रेलवे द्वारा देशभરના પ્રમુખ સ્ટેશનોને આધુનિક અને વિશ્વસ્તરીય સ્ટેશનોમાં બદલવાનું કામ ઝડપથી કરવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના હેઠળ અપગ્રેડેશન અને આધુનિકીકરણ માટે સમગ્ર દેશમાં 1275 રેલવે સ્ટેશનની ઓળખ કરવામાં આવી છે, જેમાંથી 87 સ્ટેશન ગુજરાતમાં છે। દેશભરમાં 200 થી વધુ રેલવે સ્ટેશનોને અપગ્રેડેશન અને આધુનિકીકરણ માટે ચિહ્નિત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંનું એક સુરત રેલવે સ્ટેશન પણ છે, જેને નવા ભારતનું નવું રેલવે સ્ટેશન તરીકે તૈયાર કરવામાં આવશે। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के सूरत में और सूरत के रेलवे स्टेशन बस स्टेशन के नवीनीकरण का काम चल रहा है। हमारे साथ यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत रेलवे स्टेशन एसटी का काम कितना आगे निकला है और कब तक पूरा होने की उम्मीद है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप समझाने की कोशिश करें। सूरत रेलवे स्टेशन का जो हमारा रिडेवलपमेंट का काम हो रहा है, उस रिडेवलपमेंट के काम में हम यहाँ पे ईस्ट स्टेशन बिल्डिंग, वेस्ट स्टेशन बिल्डिंग और जीएसआरटीसी की बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं। उसके साथ में एक कॉन्कोर्स का एरिया हम बना रहे हैं यहाँ पे, जो कि 145 मीटर बाय 85 मीटर का रहेगा। इन कामों को लेकर के हमने यहाँ पे जीएसआरटीसी में अपना काम चालू कर दिया है और ये काम जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने हमारी बिल्डिंग जो है 2nd फ्लोर तक कंप्लीट होने की कगार पे है। इसके साथ ही हमारा ईस्ट बिल्डिंग में फाउंडेशन का काम तेजी के साथ स्टार्ट हो चुका है और कॉन्कोर्स का काम भी हमारा जो है अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है ये? टोटल प्रोजेक्ट तो 1476 करोड़ का है, जिसमें से कि फेज 1 980 करोड़ का है और फेज 2 एलिवेटेड कॉरिडोर का 500 करोड़ का है। इससे अभी के तुलना में जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो कितना बदलाव आएगा? इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद अगर आप देखें तो इस पूरे एरिया में हमारा कनेक्टिविटी काफी इंप्रूव हो चुका रहेगा। जो हम पैसेंजर को सर्विसेज देते हैं, जो एमिनिटीज प्रोवाइड करते हैं स्टेशन पे, लिफ्ट, एस्केलेटर, शॉपिंग मॉल्स, वो सारी चीजें यहाँ पे काफी अच्छी कंडीशन में डेवलप हो चुकी रहेंगी। एक तरह से एयरपोर्ट से बेटर फैसिलिटी देने का हम यहाँ प्रयास करना चाह रहे हैं और वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मिल जाएंगी। तो देशना સૌથી વધુ ઝડપથી વિકસતા શહેરોમાંનું એક શહેર સુરત છે। સાથે જ સુરત આર્થિક ગતિવિધિઓની સાથે વેપાર અને વાણિજ્યનું કેન્દ્ર પણ છે અને અહીં ચાલતા વેપાર ધંધાને કારણે રોજગારીના અવસરોને પ્રોત્સાહન મળ્યું છે। આ તમામ પરિબળોને જોતા સુરત રેલવે સ્ટેશનની કાયાપલટ કરવામાં આવશે। आने वाले वक्त में सूरत रेलवे स्टेशन की तस्वीर कैसी होगी? इस समय सूरत रेलवे स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये मॉडल रखा हुआ है और मिश्रा जी से हम जानने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ के सीईओ हैं इस प्रोजेक्ट के, कि आने वाले समय में अगर हम मॉडल के जरिए समझने की कोशिश करें तो कैसी होगी सूरत रेलवे स्टेशन की तस्वीर, आप अगर बताएं तो। जरूर। देखिए, सूरत रेलवे स्टेशन में अभी हम जहाँ खड़े हैं, इसको वेस्ट स्टेशन बिल्डिंग बोलते हैं। आने वाले समय में हम यहाँ पे एक नई ईस्ट साइड स्टेशन बिल्डिंग बनाएंगे। इस वेस्ट स्टेशन बिल्डिंग को भी तोड़ के नया बनाया जाएगा। उसके साथ में हम लोग यहाँ पे एक जीएसआरटीसी की नई बिल्डिंग बनाएंगे और एक कॉन्कोर्स एरिया बनाएंगे ट्रैक के ऊपर, जो कि 145 बाई 85 मीटर लेंथ का रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पे हम आसपास के जो भी रोड्स वगैरह हैं उनको डेवलप करेंगे और एक एलिवेटेड कॉरिडोर का नेटवर्क बनाएंगे यहाँ पे 5.5 किलोमीटर लंबा नेटवर्क, जिससे कि इन सारी बिल्डिंग को एक्सेस किया जा सकता है। जैसे आप ये बता रहे थे, ये जो आउटर रिंग रोड जिसे आप बता रहे हैं जी, ये रिंग रोड कहाँ से आ रही है और बिल्डिंग के नीचे से भी जा रही है, यानी सूरत रेलवे स्टेशन के नीचे से? ये रिंग रोड जो हमारी है, ये रिंग रोड हमारी जो आ रही है, इस रिंग रोड को अगर आप देखें, थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं, ये रिंग रोड हमारी जो है वेस्ट साइड स्टेशन बिल्डिंग के सामने से जाएगी और 2nd फ्लोर पे वेस्ट बिल्डिंग को कनेक्ट करेगी। इसी तरह लाल दरवाजा की तरफ से एक आर्म आएगा, बराशा रोड की साइड से एक आर्म आएगा और ये सारे आर्म यहाँ कंबाइन हो जाएंगे और ईस्ट बिल्डिंग के 2nd फ्लोर को कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से ये फ्लाईओवर आगे जाकर के जीएसआरटीसी बिल्डिंग को भी जोड़ेगा। तो इस फ्लाईओवर के तहत हम वेस्ट बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे, कॉन्कोर्स में, ईस्ट बिल्डिंग में, जीएसआरटीसी बिल्डिंग में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी ये आपका ईस्ट और वेस्ट सूरत रेलवे स्टेशन होगा भविष्य का, और वो जीआरएसडी की बिल्डिंग होगी। और जो ट्विन टावर की आप बात कर रहे थे सामने, अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो वो क्या है? ये ट्विन टावर जब फ्यूचर में यहाँ पे हमारे एरिया को हम कमर्शियली मोनेटाइज करेंगे, तो उस कमर्शियल मोनेटाइजेशन के फेज में पीपीपी मोड पे ये टावर वहाँ पे हम डेवलप करने की प्लानिंग है। और चारों तरफ से देखें तो आप बता रहे थे कि रेलवे के जो स्टाफ हैं उनके कॉलोनी के लिए पहले देखिए सिंगल स्टोरी में घर बनते थे, आपने कहा, जिक्र किया। अब आप 2 बिल्डिंग बना दिया आपने और जो जगह बचता है उसे आप यूज कर लेंगे। कॉलोनी का जो हमारा एरिया है, उस कॉलोनी को एरिया को हम मॉडर्नाइज करेंगे। काफी कुछ क्वार्टर हमारे उधना में शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ जो हमारे एसेंशियल कैटेगरी के स्टाफ हैं उनके क्वार्टर्स को हम लोग सूरत में रिटेन करेंगे। उनके लिए हम मल्टी स्टोरी टावर बनाएंगे यहाँ पे और फिर जो हमारे कॉलोनी का एरिया फ्री हो जाएगा
उसको हम लोग फ्यूचर में कमर्शियली मोनेटाइज करेंगे। अच्छा, ये अगर सर पूरा कंप्लीट हो जाता है 2026 तक, तो इसके बाद बदलाव क्या होगा? हम आप ही देख रहे हैं, अगर बाहर दिखाने की कोशिश करूं मैं, तो अभी देखने की कोशिश करें तो कंजेस्टेड बहुत है। अगर आप यहाँ आएंगे तो मुझे लगता है अच्छा खासा वक्त आपको यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें हो जाएंगी तो फिर कितना माहौल बदलेगा? देखिए, ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद यहाँ पे जो भी पैसेंजर आएगा उसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, पैसेंजर एमिनिटीज मिलेंगी। साथ ही साथ अभी उसको स्टेशन आने में जो समय लगता है, उस समय में काफी कुछ कमी हो जाएगी, क्योंकि एलिवेटेड कॉरिडोर की सहायता से वो स्टेशन पे डायरेक्ट पहुंच सकता है। उसे नीचे उतर के ट्रैफिक में मर्ज करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप जानते हैं कि सूरत वर्ल्ड का जो है 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, और ऐसा जो भी ग्रोथ हो रही है सूरत की, वो ऐसे नहीं हो रही कि सूरत में जो लोग हैं वो केवल मतलब मूवमेंट जो है बाहर से और आना इन एंड आउट बहुत हो रहा है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन स्टेशन जो है वो बहुत पुराना है और चारों तरफ इतना डेवलपमेंट हो चुका है, इतना जो है मतलब इतनी इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, इतने जो है मकान बन चुके हैं कि अब उसको जो है फर्दर एक्सपेंड करने के लिए, अगर हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड होना है, उसके लिए कोई जगह नहीं है उधना को। तो अभी हम लोगों ने क्या कि एग्जिस्टिंग स्टेशन को ही इसी तरीके से मॉडिफाई किया है कि जो रिक्वायरमेंट जो बढ़ रही है, पैसेंजर्स की बढ़ रही है, ट्रेन और चलानी है, तो उसको वो कैटर कर सकते थे। इस स्टेशन रिडेवलपमेंट हमने प्लानिंग भी अभी इसी तरीके से कही है। और सबसे अच्छी बात है कि जो ईस्ट साइड जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ था, जबकि यहाँ पे जो है करीब जो ट्रैफिक सर्वे हम लोगों ने किया, उसके अकॉर्डिंग 58% पैसेंजर फ्यूचर में ईस्ट साइड से आएंगे। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए हमने इस साइड को बहुत अच्छे से डेवलप किया और नई स्टेशन बिल्डिंग हमने इस साइड में बना रहे हैं। ગુજરાત સરકારના 462 કરોડ રૂપિયાના હિસ્સા સહિત 475 કરોડ રૂપિયાની અંદાજિત ખર્ચથી આ સ્ટેશનનો પુનઃ વિકાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે। પહેલા ચરણમાં 980 કરોડ રૂપિયાના કામ થશે, જેમાં રેલવેનો હિસ્સો 683 કરોડ રૂપિયા, જ્યારે ગુજરાત સરકારનો 297 કરોડ રૂપિયા છે અને મે 2027 સુધી આને પૂરો કરવાનો લક્ષ્ય છે। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के सूरत के रेलवे स्टेशन पर। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये सूरत का पुराना रेलवे स्टेशन है। पुराना कहिए या मौजूदा दौर में कहिए, यही एक रेलवे स्टेशन है सूरत का, जहां पर रोजाना लाखों की संख्या में यात्री यहां पर आते हैं और यहां से अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। सूरत को कहा जाता है टेक्सटाइल का शहर कहा जाता है, डायमंड का शहर कहा जाता है। लेकिन ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं, इस स्टेशन की परिभाषा, इस स्टेशन की तस्वीर अब बदलने वाली है और गुजरात सरकार तमाम संस्थाओं के माध्यम से इस स्टेशन का अगर कहें जीर्णोद्धार कर रही है तो शायद गलत नहीं होगा। दूसरी अगर हम तस्वीर दिखाने की अगर कोशिश करें तो कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी सूरत रेलवे स्टेशन की, जब 2026 में सूरत रेलवे स्टेशन का काम पूरा होगा। यानी जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, जहां मैं मौजूद हूं, ये है वेस्ट साइड और ईस्ट साइड में काम चल रहा है। वहां भी अभी हम जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि वहां पर किस तरह से काम चलेगा। और साथ में जो एसटी है यानी बस स्टैंड है, वहां पर भी काम चल रहा है। तो यानी कुल मिला जुला कर 1400 से 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये। और जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो न सिर्फ यहाँ के व्यापारियों को, बल्कि आप मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपको सूरत एक मीटिंग पॉइंट की तरह भी आप उसे देख सकते हैं। और इस लिहाज से भी, आर्थिक लिहाज से भी सूरत का बहुत ही ज्यादा विकास होने वाला है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर सूरत रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलते हैं मौजूदा दौर में, तो यहाँ पर पहले से ही जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि टेक्सटाइल का बिजनेस हो या फिर डायमंड का बिजनेस हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यातायात की व्यवस्था है वो शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा साल 2026 में, तो ना तो आपको ऐसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी और ना ही कुछ पुराना देखने को मिलेगा। आपको जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ वैसी तस्वीरें साल 2026 तक देखने को मिल जाएगी। सूरत से गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट।